नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, अभी सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था। अब ऐसे में कल वो गुरुवार को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे और जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने उसमें काफ़ी प्रमुख बातें बताई जो एक समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि सिडनी के कार्यक्रम में जब वो गए थे तो उस दरमियान वहाँ पर विपक्ष के लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के तो उपस्थित थे ही और पूर्व प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। लेकिन एक तरफ भारत में जो लोकतंत्र का मंदिर है यानी संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और अब उसका लोकार्पण भी 28 तारीख को होना है, जब वीर सावरकर की उस दिन जयंती है। लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो गोलबंद बनाकर इसका विरोध करने में लगी हुई है। हम आज पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय में, जहां प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इन लोगों में इतनी छटपटी मची है कि वो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। सर, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां हैं, सभी विपक्षी पार्टियां तो विरोध नहीं कर रही है। जिन लोगों का लग रहा है कि अस्तित्व खतरे में है और उनके पास प्रधानमंत्री के विरोध का कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी हो रही है, प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से जा रहे हैं स्वागत हो रहा है और जितनी चर्चाएं हो रही है, तो ये लोग कुछ न कुछ विषय खोजते हैं। अब ये लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, संसद के अंदर में, और ऐतिहासिक क्षण होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण, और उसमें जो है से उसके उद्घाटन में नहीं रहना। कई दल, राजद तो लोकसभा में एक भी उसके सांसद नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि जो ऐसे संसद के अंदर में 545 सदस्य हैं, उसमें से 366 लोगों की उपस्थिति वहाँ होगी। राज्यसभा के अंदर में 250 में से 160 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति होगी। लेकिन ये विरोध करने वाले लोग 16 दल हैं और 25 दलों का समर्थन और वहाँ उपस्थिति होने वाली है। अगर सरकारों की बात करें, राज्य सरकार में जिन लोगों का उपस्थिति, जिन सरकार के माध्यम से सांसदों का होने वाला है, तो ये 18 राज्यों के सांसद वहाँ उपस्थित होंगे। 18 राज्यों के जिसमें सरकार है, और 12 राज्यों में जिनकी इनकी सरकार है वो उसके सांसद उपस्थित नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में विरोध तो होना चाहिए, लेकिन विरोध संसदीय परंपराओं से अलग हटकर करके ये कहीं से उचित नहीं है। जो मुद्दा बात कर रहे हैं उस मुद्दे को जो है, अगर बिहार में विधानसभा का उद्घाटन होता है, विस्तारित भवन का विधानसभा का, तो वहाँ गवर्नर को नहीं बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में अगर विधानसभा भवन का उद्घाटन होता है, उसका आधारशिला रखा जाता है, तो वहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुख्य अतिथि के तौर पे होते हैं। वहाँ के अनुसूचित जनजाति की राज्यपाल थी, उनको आमंत्रण नहीं दिया जाता है। उसी तरह से जो है इसके पहले आसाम के अंदर में तरुण गोगोई जी की सरकार थी, उन्होंने किया था। उन्होंने भी जो है राज्यपाल को उपस्थित नहीं कराने का काम कराया था, नहीं आमंत्रित करने का काम। तो ऐसे कई हैं, और ये इनको पता है कि 1975 में जब संसद के विस्तारित भवन का, जो संसदीय संघ है उसके भवन का अगर उद्घाटन हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कराया गया था। जो संसद के अंदर में बनी लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ था 1987 में राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री थे। तो इनको उस समय परंपराएं नज़र नहीं आ रही थी, आज परंपरा नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इनको विरोध का जो है से मुद्दा तलाशना था, इसलिए ये कुछ भी बहाना बना करके जाने से डर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो संसद नए बने हैं, उस संसद के अंदर में कार्यवाही होगी, तो क्या उसमें भाग नहीं लेंगे? नहीं जाएंगे। अगर ये तय कर लें कि उसके उद्घाटन के समय हम नहीं रहेंगे, उद्घाटन में नहीं जाएंगे, उसका विरोध करेंगे, तो उस संसद के अंदर में भी चलने वाले कार्यवाही में मैं भाग नहीं लूँगा। और अगर ये भाग लेने का मन बना लेते हैं, तो जनता इनको खुद व खुद जो है से संसद में पहुँचने से बाहर कर देगी। और कितनी बड़ा जो है से महत्वपूर्ण स्थान है। जब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश शासन काल में हुआ था, तो सिंगल के माध्यम से कराया गया था। और वो सिंगल क्या होता है? राजदंड, जो चोल वंश के राजाओं के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए कराया जाता था। और सी राजगोपालाचारी द्वारा जी के प्रस्ताव पर ब्रिटिश शासन ने
जवाहरलाल नेहरू जी को सत्ता हस्तांतरण उस राजदंड सिंगौल के माध्यम से किया था। और सिंगौल जिसके हाथ में आता है, जिसको ग्रहण करता है, वो आजीवन जो है से जब तक जीवित रहता है तब तक सत्ता का केंद्र बिंदु बना रहता है। उसको पता है कि उस सिंगौल का ऐतिहासिक सिंगौल जो इलाहाबाद के संग्रहालय में था, उसको आज जो राजदंड के रूप में जाना जाता है और सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, प्रधानमंत्री उसको ग्रहण करेंगे और वो लोकतंत्र का एक बड़ा आधार स्तंभ है और उसको लोकसभा अध्यक्ष के आसन के नज़दीक उसको स्थापित करने का काम करेंगे। इनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी उस सिंगौल को ग्रहण कर करके वहाँ स्थापित करेंगे तो आजीवन नरेंद्र मोदी जी सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब इनका विरोध ही रह जाएगा और आने वाले समय में ये अपने आप जो है से सत्ता के और लोकतंत्र के इस मंदिर से स्वतः बाहर कर दिए जाएंगे जनता के द्वारा। इसमें तो हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में आ गया है। लोगों का मानना ये है कि ठीक है, लोगों ने करवाया, राज्य स्तर पे अपने स्तर पे काम करवाया, लेकिन जहां देश की प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा कराना चाहिए था। इसमें तो हस्तक्षेप आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का। न्यायालय की जो फैसले होते हैं या निर्देश होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके पहले जो परंपराएं रही है, जो कांग्रेस के शासन काल में होता रहा है, उन परंपराओं को और उसको क्यों जो है से कराया गया। 1977-75 में इंदिरा गांधी के द्वारा संसद के विस्तारित भवन का क्यों जो है से उद्घाटन किया गया। 1987 में राजीव गांधी के द्वारा संसद के लाइब्रेरी का क्यों शिलान्यास किया गया। वो प्रधानमंत्री, उस समय भी तो राष्ट्रपति हो सकते थे, तो उस समय नहीं किया गया। और राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं, राष्ट्रपति किसी को अधिकृत और अधिकार दे सकते हैं, तो इस काम को बाखूबी जो है से राष्ट्रपति के सहमति से प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस बात को आप जान लिए। लेकिन ये लोगों को विरोध का कोई विषय मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इस विषय पर जो है से ये विरोध कर रहे हैं। रंजन जी, बस एक अंतिम सवाल। कांग्रेस के परंपराओं का तो आप हमेशा से विरोध करते आए हैं, आपकी पार्टी भी विरोध करते हुए, लेकिन इस परंपरा को आप फॉलो क्यों कर रहे हैं फिर? मैं तो कर रहा हूँ कि उस संसद के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसके दोनों सदनों के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसके नेता प्रधानमंत्री होते हैं। और ये पूरी परिकल्पना जो विस्टा बना है नए संसद भवन, उसकी पूरी परिकल्पना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। चर्चा तो बहुत पहले से होती रही है, कई बार जो है से मनमोहन सिंह के समय में, नरसिम्हा राव के समय में हुआ कि जो है से नए संसद भवन का बनना चाहिए, आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन उन लोगों ने कभी इस पर जो है से विचार ही नहीं किया, चर्चा तक केवल रह गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल इसको विषय को चर्चा नहीं बना करके इस काम को बाखूबी करना और कम समय में, नियत समय में उसको पूरा कराने का काम उन्होंने किया है। तो ये अधिकार मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जिन्होंने इसकी परिकल्पना की है, उसका वो उद्घाटन सर्वोच्च दोनों सदनों के प्रमुख होने के नाते वो करने का अधिकार है। तो ये आपने सुना किस प्रकार से जो 28 तारीख को नए संसद भवन का लोकार्पण है, हवन पूजा होगा उस दिन और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संसद भवन का फीता काटते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।